अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो एनाटमी था, इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, कि एनाटमी क्या है, उसके कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। जो आज हमारा टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी, सेकंड चैप्टर है बुक का। तो टर्मिनोलॉजीज ऑफ एनाटमी कौन कौन सी होती हैं, ये सारी आज हमने डिस्कस करनी है। टर्मिनोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आएंगी, वेंट्रल, डॉर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारी हमने डिस्कस करनी है। तो वेंट्रल देखते हैं कि वेंट्रल को हम एंटीरियर का भी नाम देते हैं, कि बॉडी का वो पार्ट जो सामने की तरफ हो, एंटीरियरली हो, जो नजर आ रहा हो, उसका हम वेंट्रल का नाम देते हैं। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू एब्डोमेन। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, वेंट्रल या फिर एंटीरियर का नाम देते हैं। अगर हम डॉर्सल की बात करते हैं तो जो वो बॉडी का वो पार्ट जो एब्डोमेन के बैक साइड पे होता है, जो हमें नजर नहीं आ रहा होता फ्रंट से, उसको हम डॉर्सल या फिर पोस्टीरियर का नाम देते हैं। अगर हम सुपीरियर की बात करते हैं तो सुपीरियर बॉडी का वो पार्ट होता है जो अपर साइड, ऊपर की तरफ होता है, ऊपर वाली साइड की तरफ होता है, उसे हम सुपीरियर कहते हैं। अगर हम एब्डोमेन के निस्बत कंपेयर करें हेड को, तो वो सुपीरियर है। अगर हम फुट को जो कंपेयर करें, देखें कि एब्डोमेन से नीचे जो है फुट है, वो इंफीरियर है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर साइड, जो नीचे की तरफ होगी, लोअर साइड पे होगी, वो इंफीरियर होता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है हमारी बॉडी के अंदर एक लाइन हम ड्रा करते हैं, ताकि बॉडी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। उस हम लाइन को नाम देते हैं मीडियल लाइन का। द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स इज कॉल्ड मीडियल लाइन। ठीक है, मीडियल लाइन के बाद अगर हम देखते हैं कि मीडियल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, डीप क्या होता है, सुपरफिशियल क्या होता है, तो मीडियल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन। बॉडी का वो पार्ट जो मीडियल लाइन के बिल्कुल करीब होता है, उसे हम मीडियल का नाम देते हैं। जो मीडियल लाइन से दूर होगा, अवे होगा, उसको हम क्या नाम देंगे, लेटरल का नाम देंगे। ठीक है। एनी पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सरफेस, बॉडी का वो पार्ट जो सरफेस से दूर होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, डीप का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जो बोन्स हैं वो हमारी स्किन सरफेस से अंदर की तरफ है, उन्हें हम डीप का नाम देते हैं। सुपरफिशियल एनी पार्ट विच इज नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड सुपरफिशियल। तो अगर हम स्किन को देखते हैं कि जो बोन्स के ऊपर मौजूद है, वो ऊपर की तरफ पड़ी हुई है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्किन इज सुपरफिशियल टू बोन्स। अब हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमल क्या होता है। इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट। डिस्टल इट इज द पार्ट विच इज प्रेजेंट अवे टू द रेफरेंस पॉइंट। हमने एक बॉडी के अंदर पॉइंट सेट किया होता है, ठीक है, जो उससे उस पॉइंट से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, उसको हम जो उसके करीब पार्ट होता है उसको हम प्रॉक्सिमल का नाम देते हैं। जो उससे दूर होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्टल का नाम देते हैं। लाइक अगर हम नेक की बात करते हैं, नेक के करीब हमारा शोल्डर है, तो वो हमारा प्रॉक्सिमल है। ठीक है। और अगर हम इसी तरह फिंगर की बात करते हैं, आर्म की बात करते हैं, तो आर्म एंड फिंगर जो है वो हमारे नेक से दूर है, शोल्डर से नीचे की तरफ है, तो उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, डिस्टल का नाम देंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है वो कंबाइंड होती है। ठीक है, पहले मैं हमने सिंगल वन बाय वन पढ़ी थी, अब हम कंबाइंड टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं। कि उसके अंदर हमारे पास इंफ्रामीडियल है, इप्सिलेटरल है, कंट्रालेटरल है। इंफ्रामीडियल कौन सा होता है, इट इज द पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मीडियल लाइन। ठीक है, मीडियल लाइन के करीब होता है, एंड टुवर्ड्स द लोअर साइड, और होता लोअर साइड पे, इंफीरियर साइड पे, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इंफ्रामीडियल का नाम देते हैं। इप्सिलेटरल कौन सा होता है, टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हमारी बाजू और हमारी टांग जो है, हमारी एक साइड पे, राइट बाजू और राइट लेग की बात करते हैं, राइट आर्म एंड राइट लेग की बात करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के एक साइड पे है, उससे हम क्या नाम देंगे, इप्सिलेटरल का नाम देंगे। कॉन्ट्रालेटरल क्या होता है, टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी राइट आर्म एंड लेफ्ट आर्म जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, कंट्रालेटरल का नाम देंगे। उसके बाद आ जाता है कि बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज, वो कौन कौन सी होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन। ये सारी की सारी जो है ये मूवमेंट्स हैं जो हमारी बोन जो है, बोनी जॉइंट्स के ऊपर हो रही होती है। फ्लेक्शन कौन सी होती है, बेंडिंग मूवमेंट है, इन विच एंगल बिटवीन टू बोन डिक्रीजेज। फॉर एग्जांपल मैं अपने आर्म को जो है वो अंदर की तरफ बेंड कर लेता हूँ, वो फ्लेक्स हो गया, दो बोन्स के दरमियान जो एंगल था वो डिक्रीज हो गया। ठीक है। एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन
एक्सटेंडेड मूवमेंट इन विच एंगल और डिस्टेंस जो है दो बोन्स के दरमियान वो इंक्रीज कर जाता है। जब उसी बाजू को मैं सीधा करता हूँ तो वो दो बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो इंक्रीज हो गया है, दोनों बोन जो है एक दूसरे से दूर चली गई हैं। अबडक्शन क्या है? मूवमेंट ऑफ लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। अगर मेरा बाजू जो है मैं मेरी बॉडी के क्लोज है बिल्कुल, ठीक है, तो ये मीडियल लाइन के क्लोज है, इसको हम सॉरी, अगर मेरी बात अबडक्शन की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट ऑफ द लिम्ब अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, जो मेरा बाजू है वो मेरी बॉडी से अगर दूर है, ठीक है, तो उसको हम अबडक्शन का नाम देंगे। अगर मैं अपना बाजू जो है वो मैं अपने बॉडी के बिल्कुल करीब ले आऊं, मीडियल लाइन के करीब ले आऊं, तो उसे हम क्या नाम देंगे? एडक्शन का नाम देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोनेशन, मूवमेंट ऑफ फोर आर्म इन विच पोजीशन द पाम फेसिंग डाउनवर्ड। जो हमारी हाथ की हथेली है अगर वो जमीन की तरफ है, डाउनवर्ड है, तो उसको हम प्रोनेशन का नाम देते हैं। और अगर वही हथेली अगर हमारी स्काई की तरफ है, रूफ की तरफ है, तो उसको हम क्या नाम देंगे? सुपिनेशन का नाम देंगे। इनवर्जन मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट टुवर्ड्स द मीडियल लाइन। जो हमारे फुट की सोल है अगर वो मीडियल लाइन की तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं? इनवर्जन का नाम देते हैं। और रिवर्जन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन। इनकी पिक्चर आप लोगों की बुक के अंदर दी हुई है। अगर आप लोगों को यहाँ से ना समझ आ रहा हो तो आप लोग बुक के अंदर पिक्चर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिवेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द बोन्स टुवर्ड द अपर साइड इज कॉल्ड एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होती है? मूवमेंट ऑफ द बोन्स टुवर्ड द लोअर साइड इज कॉल्ड डिप्रेशन। मैं अपने शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाता हूँ, दोनों शोल्डर को ऊपर अपने एयर्स की तरफ उठाता हूँ, तो वो क्या है? एलिवेशन है, एलिवेट किया मैंने। और उसी उन्हीं कंधों को मैं नीचे की तरफ जब डिप्रेस करता हूँ, नीचे की तरफ दबाता हूँ, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? डिप्रेशन का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद फुट की मूवमेंट आती है, तो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन है और डॉर्सी फ्लेक्शन है। मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट इन विच एंगल डिस्टेंस बिटवीन फुट एंड लेग इंक्रीजेज। जब हमारा थंब जो है, बिग टो जो है, वो जमीन की तरफ चला जाता है, जमीन की तरफ हम उसको मोड़ देते हैं, वो प्लांटर फ्लेक्शन है। इस ड्यूरेशन में दो बोन्स के दरमियान जो एंगल है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इन बोन्स के दरमियान एंगल डिक्रीज करेगा, मैं मेरा जो थंब है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो एंगल जो है दो बोन्स के दरमियान डिक्रीज हो रहे हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? डॉर्सी फ्लेक्शन का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।